अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। प्यार करने वाले लोग नशा क्यों करते हैं? अगर किसी की गर्लफ्रेंड से किसी की शादी नहीं हुई तो नशा करना जरूरी है? हाय दोस्तों, मेरा नाम सारिक। मैं लेके आया हूं आज एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी। लव स्टोरी एक विदेशी की, मतलब है इंडिया का लेकिन रहता विदेश में था। विदेश में 4-5 साल गुजारे। 4-5 साल गुजारने के बाद में इश्क हो गया एक लड़की के साथ। जब एक लड़की के साथ उसे इश्क हो गया, फिर वो 4 साल के बाद इंडिया जाता है। इंडिया जाने के बाद उससे लड़की से मिलता है। कुछ वादे होते हैं, कुछ बातें होती है, कुछ मोहब्बत जो है परवां चढ़ती है। जैसे मोहब्बत परवां चढ़ती है, फिर 4-5 महीने के बाद विदेश लौट जाता है। जब विदेश लौटता है, फिर तकरीबन 6-7 महीने के बाद फिर वापस जाता है। उसको उसकी गर्लफ्रेंड बुलाती है। जब उसे उसकी गर्लफ्रेंड बुलाती है, फिर 3-4 महीने उसके साथ फिर बिताता है। 3-4 महीने उसके साथ बिताने के बाद में फिर उसे लगता है कि अब फिर विदेश जाना पड़ेगा काम के लिए। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे मना कर देती है, आपको मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना, अगर आप कहीं जाएंगे तो मैं आपके बिना मर जाऊंगी। यहां तक मोहब्बत पहुंच चुकी थी। काफी साल पहली मोहब्बत है। उसने सोचा ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। एक दिल था कि विदेश जाऊंगा, एक दिल था कि नहीं जाऊंगा। 2 दिल बना लिए उसने। अब उसके पास 2 चॉइस है, गर्लफ्रेंड की बात सुने या फिर घर वालों की बात सुने। उसने घर वालों को इग्नोर किया, गर्लफ्रेंड की बात सुनी, विदेश नहीं गया। जैसे एयरपोर्ट जा रहा था, रास्ते में से वापस आ गया। वापस आने के बाद में फिर प्यार परवान चढ़ा। एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से फोन पे बातें होती रही, ऐसे ही चलता रहा। 1 साल गुजर गया, बातें चल रही है, वादे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे। 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए। अब लड़की के पास चॉइस है कि शादी कर लो। लड़की के घर वाले उसकी शादी करना चाहते हैं। और एक बात हो रही, इस रिलेशन में ना लड़की के घर वाले राजी है, ना लड़के के घर वाले राजी है। अब शादी कैसे होगी दोनों की? यह भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, दोनों राजी है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। उन दोनों परिवारों के बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है शादी को लेकर। शादी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में लड़की के घर में रिश्ते वाले कहीं से आते हैं, वो लड़की मना कर देती है, साफ मना कर देती है। अपने पापा को, अपनी मम्मी को साफ मना कर देती है। और जो है लड़का तो चल ही रहा है, लड़के के साथ में तो उसका रिलेशन चल ही रहा है। बाकी लड़की के रिश्ते वाले आते हैं, मना कर देती है, मुझे नहीं करनी। घर में तोड़ फोड़ चालू हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देती है। ऐसे ही होते होते लड़की के साथ में जो लड़का रिलेशन में है, उसे एक आदत लग जाती है, हैबिट हो जाती है नशे की। बहुत बड़ी नशे की हैबिट हो जाती है। पता नहीं क्यों वो इसी बात को लेके मेरी शादी होगी उससे नहीं होगी, होगी नहीं होगी, इसी बात को लेके बहुत बड़ी नशे की आदत उसे लग जाती है। वो नशा करने लगता है। अभी लड़कियों के घर वालों के पास भी एक ऑप्शन है उसको, लड़की को बताने के लिए कि लड़का तेरे लायक नहीं है, लड़का नशा करता है। समझ बात को। काम भी छोड़ दिया है, सारी चीजें छोड़ दी है, काम भी नहीं करता है, तुझे क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, कैसे क्या रखेगा। लड़की नहीं मानती है चीजें। लड़की बोलती है नहीं, मुझे शादी उसी से करनी है। कुछ दिन और गुजरे, दोनों की बातें चलती रही। कभी लड़ाई झगड़ा, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग लड़की की भी चलती रही। बाकी मोहब्बत दोनों में बरकरार थी। चलो ठीक है कि जैसे कैसे करके लोगों ने उस दोनों परिवार को समझाया। समझाने के बाद में दोनों परिवार मान गए, ठीक है इन दोनों की शादी कर देते हैं। दोनों की शादी कर देते हैं। टाइम रखा जाता है शादी का। जब शादी का टाइम रखा जाता है, इधर लड़का भी खुश है, लड़की भी खुश है। किसी वजह से लड़की के घर वाले लड़की को बोलते हैं कि वो लड़का तेरे लायक नहीं है। टाइम रखने के बाद भी ये बातें बोलते, लड़का तेरे लायक नहीं है, नहीं है, समझ लो बात को।
वही होते हैं ना, जब किसी चीज को समझाते रहते एक ना एक दिन उसके समझ में आ जाती है। लड़की समझ गई, ठीक है मुझे उससे शादी नहीं करनी। लड़का इधर खुश हो रहा है, 10 दिन शादी में बचे, 10 दिन बाद शादी है। लड़के को अचानक फोन करते हैं, लड़की फोन करती है अचानक से कि मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी, मैं कहीं और शादी करा रही हूं। लड़का तो नशे पे लगा हुआ ही था और उसने और ज्यादा नशा करना चालू कर दिया, और ज्यादा जो भी नशा वो कर रहा था और चालू कर दिया ज्यादा। लड़के का जिस्म खराब हो जाए, कुछ हो जाए, उसे उस चीज की कोई परवाह नहीं है। लड़की को भी इस चीज की कोई परवाह नहीं है, कौन कहाँ है क्या नहीं है। इतनी गहरी मोहब्बत होने के बाद भी लड़की ने उसे छोड़ दिया, दूसरी जगह अपना रिश्ता करा लिया। 10 दिन बाद लड़की की शादी हो गई किसी और लड़के के साथ। और ये जो इसका बॉयफ्रेंड था, ये बेचारा बहुत ज्यादा नशे में है, 24 आवर्स नशे में है, उसकी यादों में डूबा हुआ है, उसे याद कर करके रो रहा है। लेकिन लड़की को इस चीज की कोई परवाह नहीं है, और वो करे भी क्यों परवाह, उसकी शादी हो गई, उसने अपना घर बसा लिया, वो खुश रहे, अच्छे से रहे। मैं तो ये, मेरा कहना यह है, लड़की ने जो डिसीजन लिया सही लिया, क्योंकि जब लड़का काम नहीं कर रहा था, नंबर 1, नंबर 2 नशे पे लग गया, नंबर 3 जो कैसे करके खिलाएगा, कहां से खिलाएगा। लड़की ने जो डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया। अब लड़का नशे में है, नशा करता है, जैसे जैसे फिर रहा है, पागलों की तरह फिर रहा है, नशे वाले का कोई नहीं है। ये एक छोटी सी स्टोरी थी, अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक दूसरी अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल। और हाँ भाई, नशा बिल्कुल मत करो। कोई प्यार करता है नहीं करता है, क्या है क्या नहीं, नशा बिल्कुल मत करो। नशा इंसान को खराब कर देता है, रिश्ते खराब करवा देता है। नशा बहुत बुरी चीज है। लव यू ऑल। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।